हाँ तो नमस्कार प्यारे विद्यार्थीगण, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे 2026 के लिए अच्छे अंक लाने के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10वीं के संस्कृत के पहले अध्याय के, जिसका नाम है मंगलम पाठ। उससे पहले हम सभी पाठ के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम सबका एक शब्दार्थ जानेंगे, फिर कुछ ऑब्जेक्टिव करेंगे, उसके बाद ये क्लास समाप्त होगी। अगर सभी बच्चे पहली बार आए हैं तो शेयर और लाइक अवश्य कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले शेयर और लाइक कीजिए, तो जल्दी से चलिए कर दिए। कमेंट बॉक्स में लिखिए ही, कमेंट बॉक्स में लिखे तो ही। चलिए ठीक है, आगे देखिए हमारा लक्ष्य क्या है। तो 450 प्लस, हमेशा बड़ा सोचिए। लक्ष्य कितना है? 450 प्लस, 450 पार लाना है। हमारा बैच का नाम भी है मंजिल 450 प्लस, 450 प्लस। ठीक। संस्कृत में क्या किसी बच्चे को 100 में 100 आ जाएगा? अगर हमसे पढ़िएगा तो 100 में 100 क्या, 100 में 100 ही आएगा। ग्रांटेड है, क्योंकि इसमें जो 100% जवाब देना रहता है वो आपको हिंदी में देना रहता है। किस में देना रहता है? तो हिंदी में देना रहता है। और जो आपका 45 ऑब्जेक्टिव तो आराम से बना लीजिएगा और 16 सब्जेक्टिव आराम से। तो जोड़िए तो कितना हुआ? 11 और 4 1 5 61 नंबर आराम से उठा सकते हैं बिना कुछ पढ़े लिखे भी। ठीक है, कुछ निबंध आते हैं वो सब पढ़ा देंगे। तो इसमें 100 में 100 लाना है, जिसमें आपको 90% जो क्वेश्चन होगा वो हिंदी में होगा और जो 10% होगा वो आपको संस्कृत में होगा। केवल 10% संस्कृत में होगा। कितना परसेंट? 10%। यही 10% बस थोड़ा सा है, नहीं तो बाकी आप जो संस्कृत का विषय है उसमें आप 100 में 100 आराम से ला सकते हैं। तो चलिए चैप्टर की बात की जाए, क्या क्या चैप्टर है आपके। तो देखिए यही है आपका बुक, क्लास 10th का पुस्तक प्यूसम भाग 2। यही है आपका। प्यूसम का मतलब होता है अमृत। प्यूसम का मतलब अमृत। प्यूसम का मतलब अमृत। तो चलिए धीरे धीरे सभी पाठ के नाम को पढ़ते हैं। पहला है मंगलम, इसमें हम कल्याण के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा में है पाटलिपुत्र वैभवम, इसमें हम पटना के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा है अलस कथा, इसमें आलसी के बारे में। चौथा है संस्कृत साहित्य लेखिका, इसमें औरतों के बारे में पढ़ेंगे। पांचवा है भारत महिमा, इसमें हम भारत की महिमा के बारे में पढ़ेंगे। और छठा आपका है भारतीय संस्कार, इसमें भारत के संस्कारों को पढ़ेंगे। और सातवां है आपका नीति श्लोक, इसमें नीति से संबंधित कुछ श्लोक दिए हैं वो पढ़ेंगे। आगे है कर्मवीर कथा, फिर है स्वामी दयानंद, फिर है मंदाकिनी वर्णम, एक नदी है जिसको गंगा को ही कहते हैं। फिर उसके बाद है व्याघ्रपथी कथा, बाघ और राहगीर की कथा। 12 नंबर है आपका कर्णस्य दानवीरता, कर्ण की दानवीरता को। फिर है विश्व शांति, पूरे विश्व में क्या चल रहा है उसके बारे में। फिर है शास्त्रकार, फिर शास्त्र के बारे में हम पढ़ेंगे और हमारा ये समाप्त हो जाएगा पूरा बुक। जब इतने चैप्टर हम पढ़ लेंगे, एक सेकेंड बुक भी होता है लेकिन उससे सवाल नहीं, बहुत कम पूछता है, न के बराबर पूछता है। तो देखिए उपनिषद यही है। उपनिषद क्या है? तो ये है जो पिक्चर दिखाया जा रहा है वो। तो हमारा जो पहला चैप्टर है मंगलम, शुरू करते हैं, आगाज करते हैं। देखिए कह रहा है उपनिषद वैदिक वाङ्मयस्य अंतिम भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान प्रकटयन्ति। कह रहा है जो उपनिषद है सो वैदिक वाङ्मय के, जो उपनिषद है वो वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र का सिद्धांत प्रकट करता है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है? तो दर्शन शास्त्र का। उपनिषद किसमें, किसके अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र का सिद्धांत प्रकट करता है? तो वैदिक वाङ्मय में। घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेगा। उपनिषद वैदिक वाङ्मय में के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत प्रकट करता है? तो दर्शन शास्त्र। उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत प्रकट करता है? तो दर्शन शास्त्र का। कौन करता है प्रकट? तो उपनिषद।
और किसमें करता है, तो वैदिक वाङ्मय। आज समझ में। देखिए, सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्माना महिमा प्रधानतया गायते, कह रहा है जो परम पुरुष परमात्मा है उनकी सभी तरफ महिमा की प्रधानता गाई जाती है। उनकी जो महानता है, उनकी जो महिमा है, वो सभी जगह गाई जाती है। तेन परमात्मना जगत व्याप्त अनुशासितम चास्ते, उसी परमात्मा से यह पूरा संसार और यह जगत क्या है, अनुशासित है। क्या है, अनुशासित है। स एव सर्वेशा तपस्या परम लक्ष्य, और सभी की तपस्या का परम लक्ष्य यह है कि उन्हें पाले। सभी की तपस्या का परम लक्ष्य क्या है, कि परम पुरुष परमात्मा को हम पाले। अस्मिन् पाठे परमात्परा उपनिषदाम पदात्मका 5 मंत्र संकलिता, कह रहा है इस पाठ में परमात्मा से संबंधित उपनिषद का पद के रूप में 5 मंत्र संकलित हैं। कितने मंत्र, 5 मंत्र। तो कुछ ऑब्जेक्टिव हो जाए, हम पूछते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत प्रकट करता है। आंसर कमेंट बॉक्स में डालिएगा, जरूर डालिएगा, जरूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा। आगे है, कौन करता है दर्शन शास्त्र का सिद्धांत, कौन प्रकट करता है, तो उपनिषद। कौन, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा उपनिषद। फिर है, उपनिषद किसके अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र का सिद्धांत प्रकट करता है, तो वैदिक वाङ्मय के। सभी जगह किसकी महिमा गाई जाती है, तो परम पुरुष परमात्मा की। संपूर्ण जगत में कौन व्याप्त है, तो परमात्मा। संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है, तो परमात्मा। परमात्मा से क्या है, तो व्याप्त है, अनुशासित है, दोनों है। फिर है, सभी की तपस्या का परम लक्ष्य क्या है, तो परमात्मा को पाना। परमात्मा को पाना। इस पाठ में कितने मंत्र हैं, तो 5 मंत्र हैं। कितने, 5 मंत्र हैं। यह पाठ कहाँ से लिया गया है, तो उपनिषद से लिया गया है। और यह पाठ किस रूप में है, तो पदात्मक यानी पद के रूप में है। किस रूप में है, पद के रूप में है। आगे देखिए, ये जो मंगलम पाठ है उपनिषद से लिया गया है, और मंगलम पाठ तथा उपनिषद के जो रचयिता हैं वो वेद व्यास है। कौन है, वेद व्यास। पूछेगा मंगलम पाठ के रचयिता कौन है, वेद व्यास। मंगलम पाठ के रचयिता कौन है, वेद व्यास। उपनिषद के रचनाकार कौन है, तो वेद व्यास। मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है, तो उपनिषद से लिया गया है। मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं, 5 मंत्र हैं। मंगलम पाठ में पद किस रूप में है, तो पदात्मक रूप में है। उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र का सिद्धांत प्रकट करता है। इसमें बताया गया है कि परम पुरुष परमात्मा की प्रधानता को सभी जगह गाया जाता है। उन्हीं परमात्मा से यह संपूर्ण संसार व्याप्त और अनुशासित है। सभी की तपस्या का परम लक्ष्य उन्हें पाना होता है। इस पाठ में परमात्मा से संबंधित उपनिषद के 5 मंत्र दिए गए हैं। यह पाठ पदात्मक रूप में है, यानी पद के रूप में है। किस रूप में है, पद के रूप में है। पीयूषम का मतलब होता है अमृत, और मंगलम का अर्थ होता है कल्याण। कुल वेद आपके होते हैं 4, और कुल पुराण की संख्या होती है 18, और कुल उपनिषद आपका होता है 108। कितना होता है, 108। यही देखिए ईश्वर है। कुल उपनिषद की संख्या कितनी होती है, कमेंट बॉक्स में बताएगा, 108। कुल पुराण की संख्या कितनी है, तो 18। कुल वेद की संख्या कितनी है, तो 4। कुल वेदांग की संख्या कितनी है, तो 6। वेदांग क्या है, तो वेद का अंग। वेद का अंग को वेदांग कहते हैं। इनकी संख्या 6 है। पुराण, उपनिषद, महाभारत के रचयिता कौन है, तो वेद व्यास है। कौन है, एक ही है, वेद व्यास। अब हम श्लोक की ओर चलते हैं। पहला श्लोक है हमारा, हिरमेन पात्रेन सत्यपिहितम मुखम तत्वम पूषानावृणी सत्य धर्माय दृष्टते। यह आपका ईश्वास उपनिषद के 15वें श्लोक से लिया गया है। यह आपका ईश्वास उपनिषद के 15वें श्लोक से लिया गया है। इसका अर्थ क्या होगा, तो सत्य का जो मुख होता है वो सोने के पास से ढका होता है। पूछेगा सत्य का मुख किस पात्र से ढका है, तो सोने के पास से। सोने के पास से किसका मुख ढका है, तो सत्य का। हे ईश्वर, सत्य की प्राप्ति के लिए इस सोने के पात्र को हटा दीजिए। हे ईश्वर, सत्य की प्राप्ति के लिए इस सोने के पात्र को क्या कीजिए, हटा दीजिए। दूसरा श्लोक है आपका, अर्णोयान महतो मह्यान आत्मस्य जंतो निहितम गुहायाम तम क्रतु पश्यते वीतो शोको धातु प्रसादानाम महिमान मातनाम। यह आपका कठोपनिषद के पहले स्कंद के 2 अध्याय के 20वें श्लोक से लिया गया है। इसमें क्या कहता है
कि आत्मा जो है अणु से अणु, सूक्ष्म से सूक्ष्म, महान से महान है। यह जीव के हृदय रूपी गुफा में निवास करता है, रहता है, इसे वश में नहीं किया जा सकता। पूछेगा अणु से अणु कौन है, अणु से भी अणु कौन है तो आत्मा, सूक्ष्म से सूक्ष्म कौन है तो आत्मा, महान से महान कौन है तो आत्मा, किसे वश में नहीं किया जा सकता तो आत्मा को। आत्मा कहाँ रहती है तो जीव के हृदय रूपी गुफा में। आगे है तीसरा श्लोक आपका, सत्यमेव जयते नानानितम येन क्रमत्रयेषु यशो हापात कामा सत्येन पंथा विततो देवायाना यत्र तत्र सतस्य परम निधानम। कह रहा है यह जो श्लोक है मुंडकोपनिषद के 13वें स्कंद के पहला अध्याय के 6ठा श्लोक से लिया गया है। इसमें बताया गया है कि सत्य की ही जीत होती है। पूछेगा किसकी जीत होती है तो सत्य की, असत्य की नहीं। सत्य मार्ग से ही देवता ऋषिगण देवलोक जाते हैं। पूछेगा किस मार्ग से देवता और ऋषिगण देवलोक जाते हैं तो सत्य मार्ग से। देवलोक में सत्य का खजाना है। पूछेगा सत्य का खजाना कहाँ है तो देवलोक में। वह खजाना कौन है तो ईश्वर है। पूछेगा ईश्वर क्या है तो सत्य है, और यही सत्य क्या है खजाना है। चौथा है आपका श्लोक, यथा नदा श्यामांदा समुद्रे असित गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त परात परम पुरुष मुपेति दिव्यम। कह रहा है यह आपका मुंडकोपनिषद के 3 स्कंद के 2 अध्याय के 8वें श्लोक से लिया गया है। इसमें कह रहा है कि जिस प्रकार नदियाँ अपना नाम को और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी तरह विद्वान पुरुष या व्यक्ति अपना नाम और रूप को छोड़कर परम पुरुष परमात्मा में मिल जाता है और ईश्वर की दिव्य दर्शन करता है। पूछेगा नदियाँ नाम और रूप छोड़कर कहाँ मिलते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। विद्वान अपना नाम और रूप छोड़कर कहाँ मिलते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर है आपका अंतिम मंत्र, वेदा हेमंतम पुरुषम महंतम आदित्य वर्णम तमसा पर अस्तात तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अन्यान्यः। यह आपका श्वेताश्वर उपनिषद के 3 अध्याय के 8वें श्लोक से लिया गया है। इसका अर्थ क्या है, वेद से भी महान वो पुरुष होता है, यानी वेद से भी जो महान वो है वो पुरुष होता है जो सब कुछ जानता हो और जो सूर्य की तरह, सूर्य की प्रकाश की तरह अंधकार को खत्म कर देता है। ईश्वर को जानकर साधक मृत्यु को पार कर लेता है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और आपका आज का ये जो फर्स्ट चैप्टर है समाप्त हो गया। अब इसका हम ऑब्जेक्टिव करेंगे और सब्जेक्टिव करेंगे, उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। बेसिक कैसा लगा बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि बेसिक कैसा लगा। इसका PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं।